तिलकधारी सिंह की तपस्या का जो ये तपोवन है, एक महाविद्यालय है जिसके ताप और प्रताप का सामना पूरे विश्व में कोई महाविद्यालय नहीं कर सकता। मैं इसको कह सकता हूं विश्वविद्यालय में जाने के बाद। अकेला। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उनकी महान अनुकंपा है, उनका वह पुण्य है, उस देवात्मा का वहां से वह दृश्य, वो दृष्टि आज भी प्रत्येक व्यक्ति का आप समझिए कि केयर करती है, वाच करती है, देखती है कि इसके उत्थान में, इसके नवोन्मेष में, इसके निर्माण में कौन व्यक्ति कितना योगदान दे रहा। महान व्यक्ति थे। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस। सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आदरणीय हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रपति का पद स्वीकार नहीं किया था, उन्हीं की अनुशंसा पर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना स्वीकार करूंगा, बल्कि कुलपति बनना स्वीकार करूंगा। और मैं जो कहना चाहता हूं कि जब मालवीय जी की शिक्षा के प्रति निर्माण की कल्पना चल रही थी, तो उसके पहले इस रचना धर्मी के निर्माण की अल्पना बन रही थी। 2 साल पहले बना दिया। ये सोच है, ये कोई सामान्य सोच नहीं थी। लोग केवल स्वांतः सुखाए किसी प्रकार से अपना उदर पूर्ति का उस संसाधन था। पहले स्नातक थे, बड़ी परिस्थितियां खराब थी, लेकिन जौनपुर के इस शैक्षिक उन्नयन के इतिहास में एक ऐसा बादल आया, एक ऐसा महान व्यक्तित्व आया जो छा गया। हवाएं जोर कितना लगाती हैं, आंधियां बन करके, मगर जो घिर कर आता है वो बादल छा ही जाता है, मगर जो घिर कर आता है वो बादल छा ही जाता है। ऐसे छा गए। और आज भी आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज भी यह महाविद्यालय प्रतिवर्ष केवल उनका संस्थापक दिवस समारोह ही नहीं मनाता, प्रत्येक कण कण में वो मूर्तिमान है, प्रत्येक कण में वो जीवंतमान है। कोई महाविद्यालय का आप कोई ऐसा कागज नहीं देखेंगे जहां उनका नमन और वंदन न हो रहा। इस महाविद्यालय को बहुत सारे प्रबंधक और प्राचार्यों ने भी गतिशीलता दी है। आज उनका भी नमन और वंदन होना चाहिए। उनका वह स्नेहाशीष, उनकी वह कर्तव्य की भावना, उनका वह सेवा और उदात्त चरित्र इस महाविद्यालय को जहां तक पहुंचाया है वो सभी वंदनीय हैं। सज्जनों, विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, इनको भी सोचना होगा। क्षरण का युग है, युग धर्म में क्षरण हो रहा है, इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन यह एक महाविद्यालय था जिसने कभी भी अपना लक्ष्य केवल यंत्रवत वैज्ञानिक पैदा करने के लिए, किताबी समाज वैज्ञानिक पैदा करने के लिए नहीं किया, बल्कि मानव बनाने के लिए प्रयास किया। यहाँ सर नित्य प्रति कार्यक्रम होते रहते हैं और वो सतत कार्यक्रम का जो प्रवाह चलता है वो विद्यार्थियों को हमेशा एक ऐसा व्यक्तित्व, अनूठा व्यक्तित्व प्रदान करता है। यही परिणाम है कि इस समय का तो मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन 2011 का हमारे पास एक डेटा है जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में सर्वाधिक लोग जो है वो जौनपुर जिले के एकमात्र जिले से थे। और कहा जाना चाहिए उस जिले के शैक्षिक उन्नयन के निर्माण में यह उनकी मातृभूमि है, यह उनकी उर्वरा भूमि है, जहां से वो खाद पानी लेकर के वहां तक पहुंचे और जौनपुर का नाम रोशन किया है उन्होंने। इसलिए मेरा मानना है पूर्ण तो परमात्मा है अधूरा आदमी। अब आदमी अगर मैं भी हूं तो कुछ कसर मुझ में भी है। पूर्णता किसी को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन वेदना और संवेदना की अगर धारा बहती रहेगी, मनुष्यता का भाव आपके अंदर बना रहेगा, तो आप यह समझे रहिएगा कि आप निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं इस महाविद्यालय के लिए। अंतिम जय का उद्घोष हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को बजाना चाहिए। हम कभी भी
एक बात सोचें कि केवल साक्षी बन करके अगर बैठे रहेंगे, संवाहक नहीं बनेंगे, तो ऐसे आयोजनों का कोई लाभ नहीं होगा। हमको साक्षी बन करके नहीं बैठना है। अभी आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने एक भाव प्रस्तुत किया है, यहाँ प्रबंध समिति के सम्मानित लोग हैं, इन्होंने कहा है कि जो आपके छात्र पुरातन छात्र रहे, वो पुरातन छात्र आज अधुनातन में कहीं बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, उनको लाइए, एक संकलित कोष बनाइए। आपका वह कोष आपके उत्थान के लिए बहुत काम आएगा। एक बात जाने रहिए, यहाँ के अध्यापकों में आत्मविश्वास की कांति है, छात्रों में एक भाव है, और बिना ज्ञान के न तो मानव पूर्ण होता है और न तो अध्यापक पूर्ण होता है। थोड़ा सा पूरे समाज में वैचारिकी के विभ्रम का कुहासा है। आजकल आइडियोलॉजी बदल जा रही है। लोग निश्चित रूप से भौतिकता ने नैतिकता को कहीं न कहीं छुपा दिया है, दबा दिया है, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आपकी नैतिकता भौतिकता पर कभी हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची समृद्धि के लिए, भारत के लिए ऐसे महाविद्यालयों की आवश्यकता है जो केवल शक्तिशाली न हो। भारत को भी हम केवल शक्तिशाली भारत नहीं मानना चाहते। यूक्रेन की समस्या को देख करके आप देख रहे हैं, स्वाभिमानी भारत की आवश्यकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर पौध लगानी गई है। जो पौध है उसका सिंचन करना होगा। यहाँ के सम्मानित प्राध्यापक कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अंतिम बात को, समय को देखते हुए मैं कहूंगा कि विद्यार्थियों से कि देखो, पात्र जैसा होता है प्राप्त भी उसी आकार की होती है। इसलिए हमारे जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो पात्र का मतलब होता उनकी योग्यता,